नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा फिर आपके सामने एक बार हाजिर हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये तीसरा वीडियो लेकर, जिसमें मैं आगे आपको 35 से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, जिन्होंने भी इसके पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 बहुत अच्छे से देख ले, ताकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। चलिए 35 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और मैंने आपको जो SCR का कॉन्सेप्ट बताया था उसी क्वेश्चन पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो चलिए 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 35 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन ऑफ द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर द SCR इज इन। तो आपको पता है कि जो SCR होता है, और जैसे ही इसमें हम सप्लाई देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये सबसे पहले आता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। किस में आता है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग आने पर ये अभी कंडक्ट नहीं करता, यानी कि ये ऑफ स्टेट में होता है। लेकिन जैसे ही गेट सिग्नल देते हैं तो इसके बाद ये ऑफ से ऑन स्टेट में चला जाता। क्लियर है? तो शुरुआत में कैसे रहेगा, इसमें यही बोला है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन ऑफ द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर द SCR इज इन। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में कहाँ पे रहेगा? ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ये SCR ऑफ स्टेट में रहेगा। किस स्टेट में? ऑफ स्टेट में। और जैसे ही इसमें कंडक्शन मोड आएगा, कंडक्शन मोड यानी कंडक्शन मोड कब आएगा? कंडक्शन मोड तब आएगा जब गेट अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करो? गेट। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड आएगा, तो ये ऑन स्टेट में चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया पहले वाले का? ऑप्शन ए, 35A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, SCR टर्न ऑफ फ्रॉम कंडक्टिंग स्टेट टू ब्लॉकिंग स्टेट। अगर ये SCR कंडक्टिंग से ब्लॉकिंग में आ जाए, देखो कंडक्टिंग के बाद फिर ब्लॉकिंग में आता है, एक तो रिवर्स के कारण आता है, ठीक है ना, एक तो रिवर्स के कारण आता है। और तो कंडीशंस क्या है? या तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इसे बोलते हैं अपन फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, और इसके बाद आता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो फिर ये कैसा हो जाता है? ऑफ स्टेट में होता। अब लॉजिक समझें, SCR टर्न ऑफ फ्रॉम कंडक्टिंग स्टेट टू ब्लॉकिंग स्टेट, यानी कि SCR को टर्न ऑफ करना है कंडक्टिंग से ब्लॉकिंग स्टेट में। तब इस स्थिति में क्या होगा? रिड्यूस गेट करंट, गेट करंट को रिड्यूस करने पड़ेगा। रिवर्स गेट वोल्टेज, गेट वोल्टेज को आपको चेंज करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एनोड करंट फ्रॉम होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट से कम करना पड़ेगा। या अप्लाई AC टू गेट, या हमें AC अप्लाई करना पड़ेगा गेट पर। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। आपने SCR पढ़ा भी था, PN, ये आपका PN होता है। यहाँ पे हम लोग गेट देते हैं, यहाँ पे आपका ऊपर एनोड होता, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपका कैथोड होता। तो आपको पता है एनोड कैथोड के बीच में क्या सप्लाई देते? पॉजिटिव नेगेटिव देते। तो जैसे ही हम सप्लाई देते हैं, अभी ब्लॉकिंग मोड में रहता है, लेकिन जैसे ही हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होता है, तो ये कंडक्शन मोड में चला जाता। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, जब ये कंडक्शन मोड में चला गया तो करंट होल्डिंग से लैचिंग में चलेगी। कहाँ चलेगी? होल्डिंग से लैचिंग में चलेगी। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था होल्डिंग टू लैचिंग, मैंने आपको डिस्कस किया था होल्डिंग लैचिंग के बारे में, ठीक है। चलो, तो होल्डिंग लैचिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर वेव फॉर्म आपकी कैसी बन रही थी? इस प्रकार से ऐसे करके बन रही थी। ये क्या था? होल्डिंग करंट, और ये क्या था? लैचिंग करंट थे। तो ये कंडक्शन जब हो रहा था, अब ये कंडक्शन से वापस, यानी कि फॉरवर्ड के ही केस में है, ये फॉरवर्ड के ही किस में है कि SCR टर्न ऑफ फ्रॉम कंडक्टिंग टू ब्लॉकिंग। अब कंडक्टिंग से ब्लॉकिंग में आना है, अगर अपोजिट रिएक्शन करना है तब क्या करने पड़ेगा? तो रिवर्स गेट करंट, रिवर्स गेट वोल्टेज देना पड़ेगा क्या? नहीं, रिवर्स वगैरह हम देते ही नहीं है। रिड्यूसिंग गेट करंट, नहीं। रिड्यूसिंग एनोड करंट बिलो होल्डिंग करंट, तो होल्डिंग से अगर नीचे कर देंगे तो कंडक्शन ब्लॉकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कम्यूटेशन हो जाएगा इस केस में। तो होल्डिंग से नीचे ही करंट होती है लीकेज करंट, और जहाँ लीकेज करंट फ्लो होती है वहाँ पे ये ब्लॉकिंग मोड में आ जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? बिलो द रिड्यूसिंग एनोड करंट बिलो द होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट से कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर लैचिंग से ज़्यादा है तो कंडक्शन है, समझ में आ रहा? होल्डिंग से लैचिंग में क्या होगा? ब्लॉकिंग से कंडक्शन मोड में जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, SCR फ्रॉम इट्स ऑफ स्टेट कैन बी मेड ऑन। SCR ऑफ स्टेट में, ठीक है, इसे अपन को ऑन करना है। तो ऑन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंक्रीजिंग इट्स एनोड करंट, एनोड वोल्टेज, सॉरी एनोड वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो यस, एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है, अगर इसको बढ़ाते जाए तो एकदम से कंडक्शन हो जाएगा। पहला पॉइंट सही है। इट्स इंक्रीजिंग गेट करंट, तो गेट के द्वारा सप्लाई दे सकते हैं, गेट के द्वारा सप्लाई देंगे तो भी हो जाएगा। तो एनोड टू कैथोड दे रहे थे, अभी ब्लॉकिंग मोड में था, लेकिन अगर इतना बढ़ा दें कि ब्रेक ओवर से ज़्यादा हो जाए तो कंडक्शन कर जाएगा। या फिर गेट हम अप्लाई कर दें, समझ में आ रहा है? क्या अप्लाई कर दें? पॉजिटिव गेट करंट अप्लाई कर दें। या डिक्रीजिंग गेट वोल्टेज, गलत। डिक्रीजिंग गेट करंट, गलत। डिक्रीज तो करते नहीं है, इंक्रीज ही करते थे, इंक्रीज गेट करंट। तो अगर गेट करंट को हम बढ़ा देंगे, गेट करंट को बढ़ा देंगे या एनोड वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो ये काम कर जाएगा।
SCR ऑफ से ऑन स्टेट में चला जाएगा, यानी कि आइदर 1 और 2 करेक्ट। 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा। वंस एन SCR इज टर्न ऑन इट रिमेन टू अंटिल द एनोड करंट गोज बिलो। जैसे एक बार SCR टर्न हो गया, हमने क्या बोला, जैसे एक बार SCR ऑन हो गया, इट रिमेन अंटिल द एनोड करंट गोज बिलो। जैसे SCR एक बार ऑन हो गया, अब इसके ऑन होने पर इसमें उतनी ही करंट फ्लो होगी, भले ही आप एनोड करंट को एक होल्डिंग करंट से कम कर दो, चाहे उसमें थ्रेशोल्ड से कम कर दो, चाहे ब्रेक ओवर से, चाहे ट्रिगर से, किससे क्या कम कर दें। तो आपके पास दो ही हैं, होल्डिंग और लैचिंग है। अगर होल्डिंग से भी कम कर दें, होल्डिंग से भी एकदम से कम कर दें, तो SCR अभी कैसी स्थिति में रहेगा, वंस SCR इज टर्न ऑन, जैसे एक बार स्टार्ट हो जाता है तो इसमें एनोड करंट अगर इसमें कम भी हो जाए तो भी ये रिमेन होता है। रिमेन मतलब वैसे ही काम करता है, उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन। तो किससे गोज बिलो द होल्डिंग करंट, है ना, ठीक है। एंड SCR, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, चलो मैं अगला क्वेश्चन इसमें आपको दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एन SCR रिमेन टर्न ऑन इफ द एनोड करंट इज मोर देन। तो SCR टर्न ऑन हो जाता है जब क्या हो, उस स्थिति में क्या हो, तो करंट इज मोर देन द होल्डिंग करंट। अगर होल्डिंग करंट से ज़्यादा होगा तो SCR टर्न ऑन ही रहेगा, होल्डिंग से कम है तो टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 40 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना, ये है 40 आपके लिए। चलिए 40 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ थायरिस्टर कैन बी स्विच, थायरिस्टर कैन बी स्विच फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग स्टेट टू कंडक्टिंग, यानी कि ब्लॉकिंग से कहाँ पे आ गई, कंडक्टिंग स्टेट में आ गई। तो बाय अप्लाइंग, किसको अप्लाई करना पड़ेगा कि नॉन कंडक्टिंग यानी कि ब्लॉकिंग से कंडक्टिंग में आ जाए। इसके लिए अपन को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए वोल्टेज मोर देन द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, बिल्कुल सही है। जैसे ब्रेक ओवर से ज़्यादा होगा एकदम से नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग में हो जाएगा। या वोल्टेज विद हाई dV/dt, इसको अपन को बढ़ाना पड़ेगा, हाई dV/dt करना पड़ेगा, ठीक है, हाई dV/dt करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, dV/dt करना बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव गेट करंट विद पॉजिटिव एनोड वोल्टेज, तो पॉजिटिव गेट करंट बढ़ाना पड़ेगा पॉजिटिव एनोड वोल्टेज के साथ, ये तो पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव करंट देना पड़ेगी, तो ये काम कर जाएगा। नेगेटिव करंट देना पड़ेगी, नहीं, पॉजिटिव ही देते। 1 2 3 ऑप्शन करेक्ट, कौन सा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, क्लियर है। इस तरीके से आपको ये बहुत अच्छे से समझते चलना है। नेक्स्ट आपको 41, देखिए किताब मोटी है, आपको जानकारी है, इसीलिए कैमरा थोड़ा सा डिसबैलेंस करना पड़ेगा। 41 में क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट SCR कैन बी टर्न ऑन, ठीक है। तो SCR टर्न ऑन कैसे कर सकते हैं, अब देखो वही चीज़ है, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। अप्लाई एनोड वोल्टेज सफिशिएंटली एट द फास्ट रेट, बिल्कुल एनोड देना पड़ेगा, एनोड वोल्टेज देना पड़ेगा। एंड अप्लाइड सफिशिएंटली लार्ज एनोड वोल्टेज, बिल्कुल देना ही पड़ेगा, लार्ज एनोड वोल्टेज पर भी काम करेगा, ब्रेक ओवर से ज़्यादा होगा तभी होगा, ब्रेक ओवर से ज़्यादा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ SCR टू सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू, सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू, ठीक है। तो ये तो कोई मतलब नहीं है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इतना हम टेम्परेचर हाई करते जाए तो बिल्कुल लार्ज पे ना आए, तो टेम्परेचर का इसमें कोई रिलेशन नहीं है। अप्लाई सफिशिएंटली लार्ज गेट करंट, यस, या तो गेट करंट दे दो या फिर एनोड वोल्टेज दे दो, कोई एक काम कर सकते। तो 3 नहीं होगा और बाकी सब होंगे। 1 2 4, 1 2 4 कौन सा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में दिया 1 2 4, देखो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। देखो कितनी आसानी से मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए आपको बस दिखना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है आपको 41, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट SCR कैन बी टर्न ऑन, ये अपना हो ही गया, 1 2 4 हो गया इसका। नेक्स्ट है इन अ कन्वेंशनल रिवर्स ब्लॉकिंग थायरिस्टर, कह रहे कन्वेंशनल रिवर्स ब्लॉकिंग थायरिस्टर है, इस स्थिति में इसमें होता क्या है, तो एक्सटर्नल लेयर आर लाइटली डोप्ड, इंटरनल लेयर आर हैवीली डोप्ड, यानी कि जो भी रिवर्स ब्लॉकिंग वाला होगा जिसमें बात होगा, तो एक्सटर्नल वाले कैसे होंगे, लाइटली डोप्ड, इंटरनल वाले कैसे होंगे, हाईली डोप्ड। और अगर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा, कंडक्शन तो आउटर वाले यानी कि जो एक्सटर्नल है वो हैवीली डोप्ड होंगे, इंटरनल वाला लाइटली डोप्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लॉकिंग मोड दिए तो ऊपर वाले लाइटली डोप्ड और अंदर वाला हाईली डोप्ड होंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला आफ्टर फायरिंग एन SCR द गेट पल्स इज रिमूव द करंट इन, है ना, तो करंट इन, तो आपको पता है SCR जैसे हम देते हैं, SCR में गेट पल्स देते हैं उसके बाद हटा लेते, करंट तो सेम ही प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से हम कर देंगे, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब
ठीक है, तो आगे बात करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे भैया क्वेश्चन एक एक। नेक्स्ट है द एनोड करंट थ्रू अ कंडक्टिंग SCR इज 10 एम्पियर इफ द गेट करंट इज मेड 1/4 व्हाट विल बी द एनोड करंट। तो भैया आपको बहुत अच्छे से जानकारी है कि SCR में अगर एनोड करंट 10 एम्पियर आ रहा तो किसी भी प्रकार का गेट देंगे, अगर अपन 1/4 कर दें, 1/5 कर दें, ट्वाइस कर दें, थ्राइस कर दें, एनोड करंट पर कोई असर नहीं पड़ता। एक बार यही करंट फ्लो हो रहा है तो, है ना, क्योंकि गेट का उपयोग सिर्फ करंट SCR को टर्न ऑन करने के लिए किया जाता है, जिसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, फिर इसके बाद इसका कोई यूज नहीं है। आप गेट को चाहे इतना चेंज कर दो, आंसर 10 एम्पियर ही रहेगा। नेक्स्ट है इन अ थायरिस्टर द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिवाइस इन ऑन स्टेट। तो जो थायरिस्टर होता है इसमें मिनिमम करंट कौन सा होता है जिसमें SCR को ये ऑन बनाए रखता, तो मिनिमम करंट कौन सा है, तो आपको पता है ये अभी मैंने आपको बताया था। मिनिमम मतलब जिस होल्डिंग था, होल्डिंग के बाद यहाँ से एक कदम से करंट स्टार्ट हुआ और ये कंडक्शन कर गया, तो कौन सा है, होल्डिंग करंट। कौन सा है, होल्डिंग, यानी कि मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिवाइस इन ऑन स्टेट इज होल्डिंग करंट। होल्डिंग के नीचे तो आपका ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा। नेक्स्ट इन अ थायरिस्टर होल्डिंग करंट IH इज, तो IH कैसा होता है, मोर देन द लैचिंग करंट, लेस देन द लैचिंग, इक्वल टू लैचिंग या जीरो, ये होता है आपका लेस देन द लैचिंग करंट, ठीक है ना, लेस देन द लैचिंग करंट। नेक्स्ट टिपिकल रेशियो ऑफ द लैचिंग करंट टू द होल्डिंग करंट, स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड्स में मानक पूछ लिया गया अपन से। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन ये पूछ लिया गया। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि लैचिंग और होल्डिंग करंट इस 20 एम्पियर ट्रांजिस्टर इस, इसका रेशियो पूछ लिया गया। देखिए एक होता अपने पास लैचिंग करंट, एक होता अपने पास होल्डिंग करंट। ठीक है, एक लैचिंग करंट हो गया, एक हो गया होल्डिंग करंट। तो इसमें बस यही रिलेशन पूछ लिया गया कि इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 5, 2, 1, 0.2। तो मैं आपको बता दूं कि जो लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट है इसका जो रेशियो होता है वो 1.5 से लेके 2 के बीच होता है। कितना, 1.5 से लेके 2 के बीच होता है। और इसमें जो करंट होती वो करंट लगभग होती है आपकी 6 से लेके 60 एम्पियर। वैसे मैंने बुक में लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको याद होना चाहिए 6 से लेके 60 एम्पियर होना चाहिए। यहाँ पे दिया है 20, तो इसके अनुसार जो कॉन्सेप्ट है ये कितना होता है, 1.5 से लेके 2 तक होगा लैचिंग करंट होल्डिंग करंट का रेशियो। आपको पता है कि लैचिंग करंट ज़्यादा होती है होल्डिंग करंट से, और यहाँ पे लैचिंग होल्डिंग का रेशियो पूछा, तो यानी कि 1 से ज़्यादा ही होगी, यानी कि कितनी होगी, 1.5 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू होगी। तो इसमें के बीच कोई ऑप्शन है, तो 5, 2, 1 और 0.5, तो 1 है 1.5 से लेकर 2 के बीच में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट। तो लैचिंग करंट ऑफ द SCR, अब कह रहा है लैचिंग करंट ऑफ द SCR इज बिलो 10%, 10 to 20, 20 to 25 या 25 से 30%। तो इसमें से क्या होगा, तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन आ गई अपने पास तो अपन को पता होना चाहिए कि लैचिंग करंट जो होता है एक 10% से काम करना प्रारंभ करता है ना। तो ये कितने परसेंट से काम करता है, 10%, तो बिलो द 10%, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए ये आप सर्किट देख सकते हो, ये आप सर्किट देख सकते हो। लैचिंग करंट इन द गिवन सर्किट, लैचिंग करंट इन द गिवन सर्किट 4 मिली एम्पियर, द मिनिमम विड्थ ऑफ द गेट पल्स रिक्वायर्ड टू प्रॉपर्ली टर्न ऑन द थायरिस्टर, थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए मिनिमम विड्थ कितनी होगी, है ना, यानी कि टाइम पूछ लिया। ऑप्शन देखो 6 माइक्रोसेकंड, 4 माइक्रोसेकंड आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर देखो ये 4 मिली एम्पियर, इसमें एक लैचिंग करंट दिया गया है, मिनिमम विड्थ पूछा, तो अपने पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर L di/dt। तो अगर ध्यान से आप देखो E बराबर L di/dt, E क्या है आपका 100, L क्या है 0.5, di यानी कि एनोड करंट की तरह काम कर रहा है, लैचिंग करंट है यानी कि 4 मिली एम्पियर, यानी 4 × 10⁻³ dt क्या हो गया आपका टर्न ऑन टाइम, टी ऑन टाइम, टोटल टाइम हो गया, टाइम बिथ हो गई अपनी। तो टी ऑन बराबर कितना है 0.1 × 4 × 10⁻³ अपॉन 100, ये 10⁻1 होगा, ये 100 ऊपर जाएगा 10⁻2, तो 10⁻³ बन जाएगा, यानी 4 × 10⁻6, दैट मीन्स 4 माइक्रो सेकेंड, 4 माइक्रो सेकेंड, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, JB गुप्ता पे पहली बार सॉल्यूशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपको एक वीडियो मेरे अलावा नहीं मिलेगा, आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लेंगे, फिर भी मैं आपको बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री। तो जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं आप सारे वीडियो अच्छे से देखें, एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, मेरे चैनल पे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं और उसको कंटिन्यू वे में अच्छे से नोट करें ताकि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको लाइव सेशन लूँगा,
लाइव बिल्कुल सेशन लूँगा, किस तरीके से वो आपको देखने को मिलेगा बोर्ड पर। ये तो आपके क्वेश्चन बुक से मैं आपको डायरेक्टली करा रहा हूँ। नेक्स्ट है टर्न ऑफ टाइम ऑफ अ थायरिस्टर। जो थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम होता है वो क्या डिपेंड अपॉन द जंक्शन टेम्परेचर एंड फॉरवर्ड करंट, इट इज़ कांस्टेंट या डिपेंड ऑन लोड। तो टर्न ऑफ टाइम फॉरवर्ड करंट पे निर्भर करता है, टेम्परेचर, ए ऑप्शन करेक्ट। टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम ऑफ द ट्रांजिस्टर डिपेंड ऑन। ट्रांजिस्टर में टर्न ऑन टर्न ऑफ किस पे निर्भर करता है, तो भैया ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक पे या जंक्शन कैपेसिटेंस पे, करंट गेन पे, या नन ऑफ दिस। तो जंक्शन कैपेसिटेंस देखिए पीएन होता है ना, आपको पता है पीएन तो जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3, ये ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नीचे दिया, तो ये कंडक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा, ये रिवर्स बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से चलता है। तो जंक्शन J1, J2, J3 आए, 3 जंक्शन बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे पोलैरिटी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो अपन को पता है कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता, इसीलिए बोलते जंक्शन कैपेसिटेंस। ठीक है, जंक्शन कैपेसिटेंस। नेक्स्ट 53 बोला है। 53 में क्या बोला, क्वेश्चन 53 बोलता है कि टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR इज रिलेटेड टू टर्न ऑफ टाइम इन द फॉलोइंग वे। तो किस वे में टर्न ऑन टाइम टर्न ऑफ से रिलेटिव में है, तो टर्न ऑन L/R रेशियो ऑफ द लोड। L/R क्या होता है, RL सर्किट में होता है L/R है आपका टाइम कांस्टेंट, इस पे ये निर्भर करता है। समझ में आ गई बात, इस पे ये निर्भर करता है। क्लियर। और आगे देख लीजिए क्वेश्चन, आगे दिया है अपन को 54, टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग। टर्न ऑन टाइम होता है जो SCR में, वो रिड्यूस करता है किसका यूज करके, तो रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ द हाई एम्पलीट्यूड एंड नैरो विड्थ। अब देखिए टर्न ऑन टाइम ये कैसा होता है, हाई एम्पलीट्यूड और नैरो विड्थ, इस प्रकार से सिग्नल चलता है, बिल्कुल ऐसा सिग्नल, बिल्कुल विड्थ तो बहुत ही कम होगी, इस तरीके से आपका ये सिग्नल चलता है। तो हम लोग गेट ट्रिगरिंग देते, कंटिन्यूस पल्स देते, ट्रिगरिंग करते अलग अलग प्रकार से। तो हाई एम्पलीट्यूड एंड नैरो विड्थ कब, टर्न ऑन टाइम जब होता है SCR में, जब ये काम करता। नेक्स्ट है एन SCR ट्रिगर बाय द करंट पल्स अप्लाई टू द गेट कैथोड कैन बी टर्न ऑफ। तो अगर हम गेट कैथोड के बीच में SCR को काम करा रहे हैं ना, SCR दे रहे हैं, तो हम क्या दें कि SCR कैसा हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए। हम गेट और कैथोड के बीच में क्या दें कि SCR टर्न ऑफ हो जाए। तो बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ द एनोड कैथोड वोल्टेज, अगर हम पोलैरिटी अपोजिट कर दें तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इसमें आज का ले लेते हैं, टू टर्न ऑफ अ कम्यूटेट अ थायरिस्टर। ठीक है, या टर्न ऑफ बोल दो या कम्यूटेट, एक ही बात होती है। थायरिस्टर को बंद करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो थायरिस्टर को बंद करने के लिए अपन अलग अलग कम्यूटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो गेट करंट जीरो करना पड़ेगा, फोर्स कम्यूटेशन या रिवर्स ब्लॉकिंग, तो आंसर होगा फोर्स्ड कम्यूटेशन। सो दिस इज अ आंसर। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, वीडियो शेयर करें। ओके, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।